नमस्कार दोस्तों, आज हम लक्षणा पढ़ेंगे। तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं, तीन प्रकार के अर्थ होते हैं तथा तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, इतना हम जानते हैं। तो आगे जो है आज जो है लक्षणा शब्द शक्ति को पढ़ेंगे। लक्षणा शब्द अर्थी का जो शब्द शक्ति का जो लक्षण है लक्षणा का, वो है मुख्यार्थ बादे तद योगे रूढ़ितो अत प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणा रोपिता क्रिया। मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ का बाध होने पर, तद योगे उस अन्य अर्थ से योग होने पर, अन्य अर्थो लक्ष्यते अन्य अर्थ जो लक्षित होता है, यत सा लक्षणा रूपिता क्रिया, वह आरोपित जो क्रिया होती है वह लक्षणा कहलाती है। कई बार आरोपित क्रिया क्या होती है ऐसा भी पूछा जाता है, तो आरोपित जो क्रिया होती है वो लक्षणा होती है। लक्षणा जो होती है वो दो प्रकार की होती है मुख्यतः, रूढ़ी तो अथ प्रयोजना, रूढ़ी के द्वारा तथा प्रयोजना के द्वारा, प्रयोजन के द्वारा लक्षणा दो प्रकार की होती है। अब रूढ़ी को हम जानते हैं, रूढ़ क्या होता है, जैसे कोई चीज़ किसी अर्थ में रूढ़ हो जाती है, जैसे कि हम किसी चीज़ को एक प्रसिद्ध नाम जैसा दे देते हैं या उसको मान लेते हैं कि वो यहाँ पर ऐसा है। जैसे कोई कहीं कोई जगह पे किसी ने मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी खम्भे में या किसी पेड़ में ऐसा कोई होता है, तो हम उसको वह वाला पेड़ या वो इस नाम से हम रूढ़ कर देते हैं, बंदर वाला खम्भा जैसे कहते हैं। तो इस प्रकार से वो रूढ़ हो जाता है, वो उसी अर्थ में, मतलब सब समझ जाएंगे कि वो वहाँ पर है। तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं रूढ़ी। वो किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाता है। इसका जो उदाहरण है वो कर्मणि कुशल, जैसे कर्मणि कुशल मतलब काम में कुशल। अब ये कुशल शब्द का अब अर्थ क्या हो गया, रूढ़ हो गया। पहले क्या था, कुशल मतलब जो कुशान जो कुशों को ले आता था, वो दर्भ ग्रहण ग्रहणाद्य योगात, यानी कि दर्भ बोलते हैं, कुशों को ही बोलते हैं, उनको लाने के योग से। ये इसका पहले आदौ इति आदौ, पहले क्या था, ऐसा था, जो कुश ले आता था मतलब बहुत अच्छे तरीके से बिना हाथ काटे हुए, उसको कुशल बोलते थे। लेकिन आजकल जैसे कोई किसी काम को करना जानता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कुशल बोल देते हैं। तो कर्मणि कुशल क्या है, ये रूढ़ी के कारण रूढ़ी लक्षणा है ये। तो इस प्रकार से रूढ़ी और प्रयोजनवती दो प्रकार की लक्षणा के मुख्य भेद बताए गए हैं। तो मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। जो आरोपित व्यापार होता है वह लक्षणा होती है। मुख्य अर्थ का बाध होने पर, उस अन्य अर्थ के साथ योग होने पर, अन्य जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा जो है आरोपित क्रिया है। रूढ़ी और प्रयोजन के द्वारा दो प्रकार के लक्षणा के भेद होते हैं। अब अगला जो है, स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत युक्ता शुद्धयो सा द्विधा। स्वसिद्धये पराक्षेप, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए पर आक्षेप, दूसरे का आक्षेप किया जाता है, यानी कि दूसरे अर्थ को, दूसरे शब्द को अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, उस वाक्य को सिद्ध करने के लिए दूसरा ले लिया जाता है। जैसे कुंताह प्रविशन्ति है, यहाँ पर कुंताह पुरुषाः प्रविशन्ति करना पड़ेगा। कुंता मतलब भाले, जैसे यष्टयः प्रविशन्ति, तो वहाँ पर क्या होता है, कुंत जो होते हैं भाले तो प्रवेश कर नहीं सकते हैं, वो निर्जीव हैं। तो पुरुषाः होगा, कुंता पुरुषाः प्रविशन्ति, वहाँ पर होगा कुंतधारी पुरुष प्रवेश करते हैं। तो उपादान लक्षणा हो गई। दूसरे अर्थ को, अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य का जो आदान किया जाता है, उसको लिया जाता है, उसको बोलते हैं उपादान लक्षणा। और दूसरी जो परार्थम स्वसमर्पणम, दूसरे के अर्थ को सिद्ध करने के लिए, दूसरे के अन्वय को सिद्ध करने के लिए जो अपना समर्पण कर दिया जाता है, अपने अर्थ को समर्पित कर दिया जाता है, वो होती है लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। स्वसिद्धये पराक्षेप उपादानम परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम।
अब दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए जो अपने अर्थ का जिसमें क्या कर दिया जाता है, समर्पण कर दिया जाता है, वो होती है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा का उदाहरण जैसे गंगायाम घोषः, गंगा में झोपड़ी, गंगा मैं झोपड़ी बोला, लेकिन अब क्या होता है कि गंगा प्रवाह रूपी जो जल को हम गंगा नाम से जानते हैं, उस गंगा में क्या झोपड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो गंगा का अर्थ जो होता है गंगा तटे लिया जाएगा। तो गंगा तटे घोषः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये लक्षण लक्षण है, क्योंकि गंगा ने अपने अर्थ को छोड़ दिया है। दूसरे गंगा तट रूपी अर्थ को सिद्ध करने के लिए गंगा जल प्रवाह रूपी अर्थ ने स्वयं को समर्पित कर दिया है। इस प्रकार से परार्थम स्वसमर्पणम, दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को समर्पित कर देना ही क्या होता है, लक्षण लक्षणा होती है। युक्ता शुद्धैव द्विधा चेत युक्ता शुद्धैव द्विधा, इस प्रकार शुद्धा के जो है शुद्धा एव सा द्विधा, शुद्धा ही जो है दो प्रकार की होती है। परार्थ ये क्या कहते हैं, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा, इस प्रकार के जो दो भेद है ना, वो सिर्फ किसके होते हैं, शुद्धा लक्षणा के ही केवल दो भेद ये होते हैं, ये गौणी लक्षणा के नहीं होते हैं। लक्षणा के दो अन्य भेद भी होते हैं, शुद्धा और गौणी भेद होते हैं। दो होते हैं, रूढ़ी और प्रयोजनवती लक्षणा, उसके बाद शुद्धा और गौणी लक्षणा होती है। शुद्धा लक्षणा के परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम और स्वसिद्धे पराक्षेप उपादानन, इस प्रकार से दो ये भेद हो गए उसके शुद्धा लक्षणा के। अगला जो है सारोपातु, सारोपान्यातु यत्र उक्तौ विषयी विषयस्तथा, सारोपातु यत्र उक्तौ, सारोपातु अन्या यत्र उक्तौ विषयी विषयस्तथा, जहाँ पर विषयी और विषय बोला जाता है वहाँ पर कौन सी लक्षणा होती है, सारोपा लक्षणा होती है। सारोपा लक्षणा होती है जहाँ यत्र उक्तौ विषयी विषय तथा, जहाँ पर विषयी और विषय दोनों कह दिए जाते हैं, वो कौन सी लक्षणा होती है, सारोपा लक्षणा होती है। सारोपा लक्षण, विषयी क्या है और विषय क्या है। विषयी जो होता है जिसमें जिसको कहा जाता है, जिसके लिए, जैसे मुख और चंद्रमा का उदाहरण हम समझेंगे। उपमान उपमेय की ही तरह विषयी और विषय भी होता है। विषयी मतलब होता है जिसके लिए कहा जा रहा है, और विषय होता है जो कहा जा, जैसे हमने बोला कि तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा के समान है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जो मुख हो जाएगा वो उपमेय हो जाएगा और उसी प्रकार से विषय हो जाएगा, और विषयी वो होगा नहीं सॉरी वो हो जाएगा विषयी। जैसे मुख में चंद्रमा का हम आरोप करेंगे तो मुख जो होगा वो क्या होगा, विषयी होगा, और जिसका आरोप हम करेंगे वो विषय होगा। तो उसी प्रकार से जैसे हमने सारोपा लक्षणा का बताना है, तो ये यहाँ पर सारोपा लक्षणा को देख लेते हैं। जैसे बोला है जहाँ पर विषयी और विषय दोनों कहे जाते हैं वहाँ पर होती है सारोपा लक्षणा। तो यहाँ पर गौर वाहिक यानी कि कोई वाहिक जो है, या तो वाहिक कोई प्रदेश होगा या फिर वाहिक किसी व्यक्ति को कहा गया होगा, वो कैसा होता है, गौ के समान होता है, यानी कि गाय के समान होता है। अब ये गौ जो है ये है विषय, और ये है वाहिक जो है विषयी है। तो वाहिक के लिए गौ कहा जा रहा है, वाहिक के लिए गौ, तो यहाँ पर सारोपा है। और विषयन्तः कृते कृते अन्यस्मिन् सा साध्य स्यात् साध्यवसानिका, विषय अंतः कृते अस्मिन् अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, यानी कि जहाँ पर विषयंत यानी कि विषय, वहाँ पर क्या कहा जाता है, केवल विषय ही कहा जाता है और विषयी को नहीं कहा जाता है, वहाँ पर होती है साध्यवसानिका लक्षणा। साध्यवसानिका लक्षणा में जैसे गौर एयम, पहले तो हमने बोला गौर वाहिक, वाहिक जो है गौ के समान है, फिर बोल दिया ये तो गाय है, गौर एयम, ये जो है गौ है यानी कि गाय है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वाहिक भी नहीं बोला, खाली अयम यह गाय है बोल दिया, तो हमने विषय में ही विषयी का निगीर्ण कर लिया, मतलब विषय में ही विषयी को शामिल, हमने खाली ये गाय है कह करके ही वो कर दिया कि ये गाय है बोला, कौन है ऐसा भी हमने उसका विषयी को भी हमने वहाँ पर नहीं बताया। तो वहाँ पर होती है साध्यवसानिका लक्षणा। भेदौ इमौ च सादृश्यात्
संबंधात अंतरस्तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ लक्षणा तेन षड्विधा। इस प्रकार से लक्षणा के 6 भेद बता दिए। भेदौ इमौ च सादृश्यात् संबंधात् संबंधांतरात् तथा गुणौ गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयो लक्षणातेन षड्विधा। इस प्रकार से गौणी और शुद्धा भी होती है। गौणी और शुद्धा लक्षणा कैसे होती है? सादृश्यात और सादृश्यात संबंधांतरात तथा, उसी प्रकार सादृश्य से तथा सादृश्येतर संबंध, संबंधातरात बोल दिया ना, सादृश्येतर संबंध से भेदौ इमौ च। तो इस प्रकार से गौणी और शुद्धा भी भेद होते हैं सादृश्य संबंध से और सादृश्येतर संबंध से। गौणी और शुद्धा 2 भेद होते हैं। अब गौणी हमने बोला कि जो शुद्धा लक्षणा होती है उसके 2 भेद हमने ये बताए, ये वाले उपादान और लक्षण वाले बताए। शुद्धा लक्षणा के 2 भेद ये हो गए। और सारोपा और साध्यवसानी का बोला। अब इसी शुद्धा लक्षणा के सारोपा साध्यवसानी का 2 उदाहरण ये हो गए और 2 उपादान लक्षण लक्षणा ऐसे हो गए। तो इस प्रकार से शुद्धा लक्षणा के 4 भेद होते हैं तथा गौणी लक्षणा के 2 भेद होते हैं, सारोपा तथा साध्यवसानी का। तो यहाँ पर जो सारोपा लक्षणा होती है उसमें क्या होता है? सादृश्य संबंध होता है। और नहीं सॉरी, जो सारोपा लक्षणा होती है उसमें क्या होता है? विषय और विषयी दोनों को बोला जाता है और साध्यवसानिका में विषय और विषयी को नहीं बोला जाता है। तथा जो शुद्धा और गौणी जो 2 भेद हैं इसके सादृश्य और सादृश्येतर संबंध से, जहाँ पर सादृश्य संबंध होता है वो होती है क्या होती है वो? सादृश्य संबंध होती है गौणी। क्या होती है? गौणी। और सादृश्येतर संबंध होती है शुद्धा। जहाँ पर सादृश्य के अलावा कोई अन्य संबंध है वहाँ पर होता है शुद्धा, और जहाँ पर सादृश्य संबंध होता है वहाँ पर होती है गौणी। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि गौर वाहिक, यानी कि जो वाहिक है वो गाय जैसा है। वहाँ पर हम उसकी क्या कर रहे हैं? उसके साथ सादृश्य संबंध बैठाना चाह रहे हैं। वाहिक देश का व्यक्ति या वाहिक नामक जो व्यक्ति है वो गौ है, गाय के जैसा है, यानी कि सादृश्य दिखा रहे हैं हम गाय के साथ उसका। लेकिन जो यहाँ पर शुद्धा लक्षण आयुर्घृतम, शुद्धा का सारूपा वाला जो लक्षण, यहाँ पर आयु जो है वो है क्या है? विषय है और घृतम विषयी है। आयु में, आयु को जो है हम घी में आरोपित कर रहे हैं, यानी कि जो घी से हम क्या कह रहे हैं? ये जो ये घी है ये क्या है? आयु है, यानी कि आयु को बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर आयु और घी में हम कोई सादृश्य नहीं दिखा रहे हैं। हमने कहा ये आयु को जो है बढ़ाने वाला होता है घी, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आयु जो है घी जैसा है या घी आयु जैसा है, ऐसा हमने नहीं कहा। यानी कि यहाँ पर सादृश्य संबंध न होकर के सादृश्येतर संबंध है। तो फिर जो साध्यवसाना होगी उसमें बोला हमने आयुर एवेदम, आयु, ये जो है आयु है। हमने घी के तरफ उंगली लगा करके ही बोल दिया या संकेत करके बोल दिया कि ये आयु है। तो ये यहाँ पर हमने साध्यवसाना में क्या नहीं करा? वो उसका जो विषय है उसको विषयी जो है उसका घी जो है घृतम, उसको न बोल करके खाली आयु बोल करके हमने बता दिया कि ये आयु है। इस प्रकार से लक्षणा तेन षड्विधा शुद्धा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयो लक्षणा तेन षड्विधा। इस प्रकार से जो लक्षणा होती है वो 6 प्रकार की होती है। सादृश्य जो एक तो 2 भेद इसके सादृश्य संबंध और सादृश्येतर संबंध के द्वारा शुद्धा गौणी हो गए। और उसके बाद विषय और विषयी को कहने के आधार पर जो है, एक में विषय को कहते हैं, एक में विषयी को नहीं कहते हैं, खाली विषय में उसका निगीरण कर देते हैं। तो उस प्रकार से हमारे सारूपा साध्यवसाना होगी। गौणी के भी सारूपा साध्यवसाना और शुद्धा के भी सारूपा साध्यवसाना। इस प्रकार से 4 भेद हो गए ये, 2 गौणी के और 2 शुद्धा के, सारूपा साध्यवसाना, सारूपा साध्यवसाना, और 2 हो गए शुद्धा लक्षणा के उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो इस प्रकार से कुल इसके जो होते हैं 6 भेद होते हैं। अब ये जो उपादान और लक्षण लक्षणा तो हमें समझ में आ जाता है। उपादान लक्षणा में ये होता है कि दूसरे को हम लेते हैं, उसमें उपादान करते हैं, उसका दूसरा कोई अर्थ उसमें बीच में हमें लाना पड़ता है, वो होता है उपादान। और लक्षण लक्षणा में होता है अपने अर्थ को छोड़ना होता है,
वो होता है लक्षण लक्षणा। और गौणी लक्षणा में क्या होता है, सादृश्यतर संबंध होता, सादृश्य संबंध होता है उसके विषय और विषयी के मध्य। और जो शुद्धा लक्षणा होती है उसमें विषय और विषयी में सादृश्य संबंध न होकर के सादृश्येतर संबंध होते हैं। और अगर उदाहरण याद करने हो, बाई चांस ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैंने पहले कैसे याद किया था, गौणी और गऊ ऐसे याद किया था। गौणी लक्षणा के गौ गौ वाले उदाहरण और शुद्धा के घृतम घृतम वाले उदाहरण। और घी शुद्ध होता है इसलिए जो है शुद्धा लक्षणा घृतम वाले में शुद्धा लक्षणा हो जाएगी। और सारोपा साध्यवसाना समझना पड़ेगा कि सारोपा में होता है दोनों चीज़ें बोली होती हैं, विषय और विषयी, और साध्यवसाना में दोनों विषय दोनों चीज़ें नहीं बोली होती। इस प्रकार से जो लक्षणा के 6 भेद हैं ये होते हैं। धन्यवाद।